हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक और रिएक्शन एसिड बेस की विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड्स विच आर sour in taste, base which are bitter in taste, ये हमने पढ़ा है। आर्हेनियस थ्योरी कहती थी कि एसिड जो हैं वो हैं जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो इसमें H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है, और बेस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं। फिर हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ी हल्दी, रेड कैबेज लीव्स पढ़े, और हमने लिटमस पढ़ा, लिटमस स्ट्रिप्स पढ़ी, लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल एरेंज पढ़े, जो कि कॉमनली यूज हैं। एसिड्स डिफरेंट काइंड के एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं और इनऑर्गेनिक एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं, देन कंसनट्रेटेड एसिड्स भी हैं, डाइल्यूट एसिड्स भी हैं। ये हमने ब्रीफ अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। जिन बच्चों ने वो सारा कुछ नहीं पढ़ा है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सो दैट यू विल बी एबल टू सी दैट ऑल दीज थिंग्स। अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने एसिड बेस की। फिर उसके बाद हमने रिएक्शंस पढ़ी मेटल्स की एसिड के साथ, की मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है। इस तरह से हमने डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ी, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस पढ़ी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन पढ़ी हमने, और सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन पढ़ी। ये सारी फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको गो थ्रू हो लेना आप लोग। फिर हमने रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड पढ़ा। उसमें हमने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखी, वाटर की फॉर्मेशन देखी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखी। देन वी मूव ऑन टू आज के टॉपिक पे हम चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड ए बेस इन वाटर। एसिड और बेस को वाटर के अंदर क्या होता है, हमने इनकी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। एसिड और बेस के अंदर भी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उन्होंने बताया था कि एसिड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो इट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, और जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन ये प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एंड इसी तरह से ही अगर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसी तरह से अभी करते हैं हम व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड ए बेस इन वाटर। एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसोशिएट H पॉजिटिव आयन। Let us consider the reaction between water and hydrochloric acid. Hydrochloric acid, that is HCl acid, in the presence of water produces H positive ion. This ion, that is H positive ion, cannot exist alone. ये अकेला नहीं रह सकता H positive ion, and hence combines with water molecule and forms H3O positive ion. H3O positive ion is hydronium ion, and the reaction is as follows. रिएक्शन अगर आप देखते हो तो वो इस तरह से कुछ है।
that is HCl plus H2O gives H3O positive ion plus Cl negative ion. That is HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने वाटर डाला है. वाटर डालने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ H3O पॉजिटिव आयन, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो रहा है. व्हेन बेस डिजॉल्व इन वाटर, अब बेस की बात करते हैं, तो बेस जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा OH नेगेटिव आयन. एंड द रिएक्शन बिटवीन water and sodium hydroxide, that is NaOH, and NaOH in the presence of water produces OH negative ion, and reaction is acid plus base that gives salt plus water. Next question की ओर चलते हैं. अगर what precautions should we take while adding acid to water? अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. या व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल एडिंग एसिड टू वाटर, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि हमें एसिड वाटर के अंदर डालना चाहिए या वाटर एसिड के अंदर डालना चाहिए, विच वन इज़ बेस्ट वन. सो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ions, that is hydronium ion or OH negative ion per unit volume. This process is known as dilution. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन. डाइल्यूट करना एक एसिड या एक बेस को जब हम वाटर एसिड के अंदर डालते हैं या मिक्स करते हैं. दैट मीन्स प्रोसीजर ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी और हीट इज गिवन आउट, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. तो द एसिड नीड्स टू बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग. इसको कांस्टेंट स्टरिंग के साथ एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए. पर what happens on adding water to acid? वाटर के अंदर अगर एसिड डाल दें फिर क्या होगा? On adding water to concentrated acid generate tremendous heat, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, causing the mixture to splash. एकदम से अगर आप वाटर डाल दोगे कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर एकदम से, तो क्या होगा? एकदम से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और स्प्लैश होगा, जिसकी वजह से वो जो सोल्यूशन है एसिड और वाटर का, वो आपके मुंह के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से बर्न्स हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर. सो इट इज़ वेरी केयरफुली डन द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस. दैट मीन्स एसिड को वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कंटिन्यूअस स्टरिंग डालना चाहिए. द बीकर यूज्ड फॉर रिएक्शन में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द जनरेशन ऑफ एक्सेसिव इंडिजीनियस हीटिंग. क्योंकि अगर आप वाटर एसिड के अंदर एकदम से डाल देते हो तो इतनी ज़्यादा हीट भी हो सकती है कि इवन जो आपका बीकर है वो भी टूट जाए, ब्रेक हो जाए. इस तरह से एसिड जो है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर विद कंटिन्यूअस स्टरिंग ऐड करना चाहिए, और एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, एसिड एकदम से हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर बर्न्स भी हो सकते हैं, हमारे फेस के ऊपर बर्न्स हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर बर्न्स हो सकते हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं. दैट मीन्स जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं फ्रॉम कंसनट्रेटेड टू डाइल्यूट करने के लिए. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. डू एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? आप क्या सोचते हैं? योर आंसर विल बी, द आंसर विल बी येस. Acid and base exhibit their conducting property only if they are in aqueous solution. अगर वो aqueous solution के अंदर है.
इन विच दे कुड कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर। एन एसिड इन वाटर सोल्यूशन डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव आयंस, and let us consider the reaction between water and hydrochloric acid, that is HCl acid. HCl in presence of water produces H positive ion, उसके अंदर क्या होता है, H positive ion प्रोड्यूस करता है, and this ion cannot exist alone। और ये जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि ये H पॉजिटिव आयन जो होता है वो अकेला नहीं रह पाता, and hence combines with water molecule and forms H3O, और हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन बना लेता है, and the reaction is something like this. So HCl plus water gives हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन। आगे चलते हैं, बेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। नाउ कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स NaOH। वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेगा, ये दो में आयंस में टूटेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। और ये होगा कब, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। तो रिएक्शन देखते हैं इसमें, NaOH, तो इट गिव्स Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे रिएक्शन में OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना या इसको करेक्ट कर लेना। आप जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, OH नेगेटिव आयन डाल लेना है। दी H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे कैरी दी इलेक्ट्रिक चार्ज। H पॉजिटिव आयन किस में होता है, दैट इज़ इन एसिड्स। OH नेगेटिव आयन किस में होता है, दैट इज़ इन बेस। और इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक, दे कैरी दी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं, कौन, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, ये दोनों कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, एंड देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आंसर हो जाता है, दे कैरी इलेक्ट्रिसिटी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।